नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस, पनबिजली परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय उद्यमिता एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज रांची में ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। प्रशिक्षित जनजातीय युवाओं को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र में एक साथ खसरा पीड़ित कई बच्चों की पहचान की। उपायुक्त ने गोविंदपुर प्रभारी और बीपीएम पर की कार्रवाई। और 36वां राष्ट्रीय खेल कल शाम सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न। उपराष्ट्रपति ने खेल भावना पर दिया जोर। और मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर तक छिटपुट बारिश की संभावना जताई। अगले 3 दिनों तक तापमान में आएगी गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश जाएंगे। वे ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह देश में परिचालित चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। इससे हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा का सुगम और तीव्र माध्यम उपलब्ध होगा। श्री मोदी ऊना के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। इस संस्थान की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में रखी थी। अपने एक दिवसीय हिमाचल दौरे के क्रम में श्री मोदी चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से वार्षिक 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली उपलब्ध होगी। इससे राज्य को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलने का अनुमान है। श्री मोदी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कें उन्नत बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की है। एक के बाद एक कई ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन के बारे में निर्णय पूर्वोत्तर के विकास पथ को रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से युवाओं को अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और कंटेनर टर्मिनल सहित 2 टर्मिनल के विकास के फैसले पर उन्होंने कहा कि इससे देश व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे कई राज्यों को भी फायदा होगा जिनकी समुद्र तट तक पहुंच नहीं है। केंद्रीय उद्यमिता एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज रांची में ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और 165 प्रशिक्षित जनजातीय युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। मालूम हो कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 165 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। युवाओं को 5 विषयों बिजली और सौर ऊर्जा, कृषि, मशीनीकरण, ई गवर्नेंस, प्लंबिंग और चिनाई, 2 पहिया वाहनों की मरम्मत और रख रखाव में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। अगले चरण में सिर्फ महिला समूहों को अक्टूबर-नवंबर तक झारखंड के गुमला में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गांवों से पलायन तथा आजीविका के अवसरों के लिए शहरों पर निर्भरता कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमशीलता के लिए नए अवसर पैदा करना है ताकि आदिवासी युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्र विकास प्राधिकार आरआरडीए में लंबे समय से स्वीकृत पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कल नक्शा विचलन से जुड़े एक मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के टाउन प्लानर गजेंद्र राम से जवाब मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने नियुक्ति मामले में भी जानकारी ली। टाउन प्लानर ने कोर्ट को बताया कि अनुबंध पर काम चल रहा है। इस पर कोर्ट ने रांची नगर निगम और आरआरडीए को फटकार लगाई। राज्य सरकार के दूसरे विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को रांची नगर निगम और आरआरडीए में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है। ये अधिकारी टाउन प्लानर की अहर्ता नहीं रखते। अदालत ने रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार और रांची नगर निगम को स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान देश भर में 15 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं। मंत्रालय ने कहा कि इससे सुपोषित भारत के लिए प्रधानमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने में योगदान दिया है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन पर 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में 1,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष पोषण माह के दौरान ग्राम पंचायतों को सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धनबाद जिले में गोविंदपुर प्रखंड के 8 क्षेत्रों में एक साथ कई बच्चों के खसरा पीड़ित पाए जाने की पहचान की है। मामले में उपायुक्त संदीप सिंह ने गोविंदपुर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एच रहमान का वेतन रोकने का आदेश दिया है। वहीं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक प्रदीप सेन पर कार्यों में उदासीनता बरतने के आरोप में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। वहीं लोयाबाद के गुलजार मोहल्ला में 8 से ज्यादा खसरा मरीज मिलने के बाद सहिया और इलाके ANM को शो कॉज किया गया है। जिला टीकाकरण विभाग ने जांच में पाया कि गोविंदपुर के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक ने 0 से 5 वर्ष के बच्चों में नियमित टीकाकरण सत्र नहीं कराया है। इससे काफी संख्या में बच्चे टीके से वंचित रह गए। फिलहाल जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग इन बच्चों को खसरा रोधी टीका और विटामिन A की खुराक दे रहा है। खूंटी जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगम रूप से मिल रहा है। हड़िया दारू की बिक्री कर रही महिलाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधनों से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। अड़की प्रखंड की लाभुक जयंती देवी को शिविर के माध्यम से फूलो जानो आशीर्वाद अभियान से लाभान्वित कर सहयोग राशि उपलब्ध कराई गई। जयंती देवी जीवन ज्योति महिला समिति की सदस्य है। हड़िया दारू बेचने के कार्य से जुड़ी महिलाओं के जीवन में फूलो जानो आशीर्वाद योजना आशा की नई
किरण लेकर आई है। इस योजना के तहत सम्मानजनक आजीविका से जुड़ने के लिए 10,000 रूपये का लोन देने का प्रावधान है। जयंती देवी कहती है कि अपना परिवार चलाने के लिए वो हड़िया दारू बेचती क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का शिविर लगा तो उन्हें फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत बिना ब्याज का 10,000 रूपये का लोन उपलब्ध कराया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य में नौकरशाही, बाबूगिरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए बिना किसी भी अभियान के जरिए राज्य के हालात नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जगह प्रखंड, अंचल और थाना स्तर के सिस्टम को दुरुस्त करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी अपने काम के लिए कार्यालयों के चक्कर काटकर थक जाता है। श्री महतो ने राज्य सरकार से विकास और कल्याण की लटकी पड़ी योजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन और सफलता के लिए सरकार को ग्राम सभा को आधार बनाना होगा। ग्राम सभा सशक्त हो जाए तो आधे से ज्यादा समस्याएं ग्राम स्तर पर ही खत्म हो जाएंगी। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। रविंद्रनाथ महतो ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए याचिका दायर की गई है। प्रार्थी संतोष हेम्ब्रम ने रविंद्रनाथ महतो पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने और चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोर्ट से निर्वाचन रद्द करने का आग्रह किया। बता दें कि नाला विधानसभा क्षेत्र से रविंद्रनाथ महतो ने चुनाव जीता था। प्रार्थी ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि वे पराजित हो गए थे। गढ़वा थाना क्षेत्र के बेलचंपा गांव के रेलवे क्रॉसिंग के पास कल शाम अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गढ़वा थाना क्षेत्र के शहबाज खान के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गढ़वा रेहला मार्ग को जाम कर दिया। सूचना के बाद गढ़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले रही है। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल कल शाम सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समापन कार्यक्रम में कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है। श्री धनखड़ ने प्रतियोगिताओं में खेल भावना पर बल दिया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले वर्ष अक्टूबर में गोवा में किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी। इसके बाद अगले 3 दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वातावरण में मौजूद है, जिस कारण दोपहर बाद कहीं कहीं बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य के सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है, जबकि कई जिलों में भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक 88.6 मिलीमीटर वर्षा जमशेदपुर में दर्ज की गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की लागत और बीसीसीआई से मिली मदद मामले में ईडी द्वारा जेएससीए अध्यक्ष को नोटिस भेजे जाने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्य में लंबे समय से ड्यूटी से गायब और भ्रष्टाचार में लिप्त 27 डॉक्टर होंगे बर्खास्त। हिन्दुस्तान लिखता है, मंत्री जगन्नाथ महतो ईडी जांच के दायरे में। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आतंकी संगठनों से खतरा होने की खबर को पहली खबर बनाया है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने केरल में नर बलि की खबर को और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने MiG-29K विमान गोवा तट पर दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस, पनबिजली परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं की करेंगे शुरुआत।
केंद्रीय उद्यमिता एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज रांची में ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। प्रशिक्षित जनजातीय युवाओं को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र में एक साथ खसरा पीड़ित कई बच्चों की पहचान की। उपायुक्त ने गोविंदपुर प्रभारी और बीपीएम पर की कार्रवाई। और 36वां राष्ट्रीय खेल कल शाम सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न। उपराष्ट्रपति ने खेल भावना पर दिया जोर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।